तो फाइनली आप सबके बहुत सारे कमेंट्स थे कि कैलकुलेशन कैसे करनी है, कहाँ से करनी है और ये सारे क्वेश्चन कैलकुलेशन के रिगार्डिंग ज़रूरी भी हैं क्योंकि अगर आप कैलकुलेशन नहीं करते हो तो हो सकता है कि आपको एग्ज़ाम क्लियर करने में काफ़ी लेट लग जाए। क्योंकि जब आप एज़ अ बिगिनर स्टार्ट करते हो प्रिपरेशन तो ये सारी चीज़ों को आप इग्नोर करते हो, ठीक है? जैसे मैंने भी किया था। मैंने जब अपना सीजीएल 2024 का फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था तो मैं भी कैलकुलेशन नहीं करता था और मेरे मार्क्स उस वक़्त आए थे प्रीलिम्स में 30। लेकिन फिर मैंने कंसिस्टेंटली कैलकुलेशन किया एंड सीजीएल 2025 में मेरे मार्क्स आए हैं 50। तो इसमें कैलकुलेशन का एक बहुत बड़ा रोल है। तो आज की वीडियो में आपको मैं ये बताऊँगा कि आपको कैलकुलेशन में क्या करनी है, कहाँ से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? कितना टाइम इन्वेस्ट करना है और फिर आपको डेली कैलकुलेशन की पीडीएफ कहाँ से मिलेगी। तो ये सारी चीज़ों पे आज डिस्कस करेंगे ताकि आपको क्लियर कट आइडिया लग जाए। तो सबसे पहले कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करने से पहले आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, कुछ चीज़ें आपको मेमोराइज़ करनी पड़ेंगी। उसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि आपको मल्टीप्लिकेशन टेबल एटलीस्ट 20 तक याद करना पड़ेगा। उससे ज़्यादा भी कर सकते हो तो बेटर है, लेकिन 20 तक आपको एनी हाउ याद करना पड़ेगा, ठीक है? स्क्वायर्स 50 तक आपको याद करना पड़ेगा, क्यूब्स 30 तक याद करना पड़ेगा, फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्जन एटलीस्ट 1 से लेकर 20 तक एंड उससे ज़्यादा अगर आप कर पाओ तो बेटर है, लेकिन एटलीस्ट 1 से 20 तक एंड वो फ्रैक्शन जो कि रिपीटेडली एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो वो फ्रैक्शन आप याद कर सकते हो। फिफ्थ होता है हमारा पाइथागोरस का ट्रिपलेट्स, ये भी आपको याद करनी है एंड सिक्स आपको क्यूब रूट्स और स्क्वायर रूट्स एटलीस्ट 1 से 10 तक की वैल्यूज़ याद होनी चाहिए। और ये सारी चीज़ें आपको मैं पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल करा दूँगा। अगर हो सके तो आप इसका प्रिंट आउट ले सकते हो या फिर आप इसको खुद भी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हो। तो इसमें आपको वो सारी चीज़ें जो मैंने अभी डिस्कस करी, उसकी नोट्स मिल जाएँगी, ठीक है? अब बात करते हैं कि आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है। तो देखो प्रैक्टिस करने का 2 फॉर्मेट अवेलेबल है, ठीक है? सबसे पहला है क्विज़ फॉर्मेट, ठीक है? बहुत सारे ऐसे क्विज़ेस के ग्रुप्स हैं, बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं, जहाँ पे आप ऐसे क्विज़ फॉर्मेट में कैलकुलेशन कर सकते हो, ठीक है? लेकिन इससे भी बेटर फॉर्मेट एक अवेलेबल है, वो है आपकी सीट की फॉर्मेट, ठीक है? तो वो क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये जैसे कैलकुलेशन का एक सीट है, इसमें आपको मल्टीप्लिकेशन टेबल, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, एडिशन और कुछ क्वेश्चंस मिल जाते हैं। तो पर्टिकुलरली मुझे सीट से ज़्यादा फ़ायदा लगता है, तो अगर आप मेरी मानो तो दोनों का आपको कंबाइन करके प्रैक्टिस करनी चाहिए। अगर आप 5 दिन सीट से करते हो तो आपको 2 दिन क्विज़ेस लगा लेनी चाहिए, क्योंकि अगर आप एक ही चीज़ बार-बार करोगे ना, तो हो सकता है आपको थोड़ा बोर फील हो, ठीक है? लेकिन एज़ कम्पेयर टू क्विज़ेस आपको इस सीट से ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। इसके पीछे रीज़न क्या है कि आप इसमें ज़्यादा फ़ोकस होके काम करते हो, ठीक है? मैं आपको बताता हूँ वो कैसे। तो इन सीड्स को कैसे आपको यूज़ करना है, मैं आपको वो बता देता हूँ ताकि आपका बेटर यूटिलाइज़ेशन कर पाओ, ठीक है? तो जैसे यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन टेबल दिया हुआ है 14 का, 17 का, 19 का, 15 का। तो इस पर्टिकुलर टेबल का क्या मकसद है कि आपका वो टेबल मजबूत कर पाए। तो इसमें आपको ये नहीं करना है कि आप 56 इंटू 14 करने लग जाओ, ठीक है? ये आपको यहाँ पे नहीं करना है, ठीक है? इसको कैसे सॉल्व करना है आपको, जैसे आपको यहाँ पे 14 इंटू 56 करना है, तो आपको यहाँ पे 14 की टेबल याद होनी चाहिए, ठीक है? इसमें आप क्या करोगे 14 6 जा 84, 14 5 14 5 जा 70, तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप 784। ऐसे ही 46 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो 14 6 जा 84, 14 4 जा 56, क्या लिखोगे आप 446, ठीक है? तो 644 आप यहाँ पे लिख दोगे। ऐसे ही 49 इंटू 14 करोगे तो 14 9 जा 126 एंड 14 4 जा 56, ठीक है? तो 686 लिख दोगे आप यहाँ पे। तो सिमिलरली आपको हर एक दिन ये टेबल चेंज होते रहते हैं, तो आपकी जो ओवरऑल जो टेबल की चीज़ है ना, वो आपकी स्ट्रांग होती जाएगी। तो समझ गए आपको मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है यहाँ पे। सेकंड आती है सब्सट्रैक्शन। तो सब्सट्रैक्शन में क्या करना है आपको, बस जो बिगर नंबर है उसमें से छोटा नंबर आपको माइनस कर देना है, ठीक है? इसमें ऐसा कुछ ट्रिक्स नहीं है। मैं तो पर्टिकुलरली इसमें कोई शॉर्ट ट्रिक यूज़ करता नहीं हूँ, बस सिंपल सा आपको सब्सट्रैक्शन करना है, ठीक है? मल्टीप्लिकेशन में आपको क्या करना है, ये सेम है, ठीक है? आपको सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन करना है। ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग ट्रिक्स यूज़ करते हैं ऐसे-ऐसे वाले, बट एग्ज़ाम में मेरे से वो चीज़ नहीं हो पाता है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं बेसिक से ही मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है? अगर 65 इंटू 57 मल्टीप्लाई करना है, तो मैं बेसिक से ही मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखूँगा। तो मैं कोई मल्टीप्लिकेशन में कोई रूल फॉलो नहीं करता, कोई ट्रिक फॉलो नहीं करता, क्योंकि एग्ज़ाम में मैं वो नहीं कर पाता हूँ। एग्ज़ाम में मुझे बेसिक में ही स्विच करना पड़ता है, तो मैंने अपनी हैबिट इसी तरह से बनाई हुई है। अब आता है डिवीज़न का, तो डिवीज़न में भी यही करना है, जो भी बिगर नंबर है उसको आपको डिवाइड करना है स्मॉलर नंबर से और इसका जो आंसर आएगा आपको डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक लिखना है, ठीक है? आपका इससे डिवीज़न भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग एडिशन, क्योंकि अधिकतर एग्ज़ाम में हमारा ज़्यादातर एडिशन का ही काम होता है, ठीक है? तो एडिशन आपको अच्छी खासी करनी पड़ेगी। एडिशन करते वक़्त आपको ये ध्यान देना है, जैसे यहाँ पे 68 है, 24 है, तो आपको ऐसा नहीं कि आप 8-4 जोड़ रहे हो, ये नहीं करना। कैसे जोड़ना है इसे? यहाँ पे 68 है, 24 है, आपको क्या करना है 60 + 20 80 एंड 80 + 12, समझ गए बात को? तो 80 + 12 आपका 92 हो जाएगा, ठीक? ऐसे आपका 68 और 56 है, तो 60, 50, 110 एंड देन 14, तो कितना हो जाएगा 124, ठीक है? 60 एंड 60 120, 120 एंड 17 एंड देन क्या हो जाएगा 137, ठीक है? तो ऐसा आपको बाइफरकेट करके, ठीक है, 60 + 30 इन दोनों को पहले ऐड करना है एंड देन फिर आपको 8 + 6 को मन में ऐड करना है एंड देन फिर इसको जोड़ के लिख देना है, ठीक है?
सेम एज इट इज 68 और 37 यहाँ पे दिया हुआ है, तो 60 प्लस 30 90, 90 एंड 15 105। सेम एज इट इज 68 और 47 का भी 60 40 100, 100 एंड 15 तो क्या हो जाएगा 115। तो ऐसे आपको एडिशन करनी है और ये सारा कैलकुलेट करने के बाद आपको इसको टोटल करके यहाँ पे लिख देना है। फिर इसे ऐड करने के बाद आपको यहाँ ऐड करके लिख देना है। फिर इसे ऐड करने के बाद यहाँ पे आपको लिख देना है टोटल। फिर इसको ऐड करने के बाद आपको टोटल यहाँ पे लिख देना है। और ये चीज़ आपको स्किप नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि आप जब एवरेज वाले क्वेश्चन में फंसोगे ना तो ये चीज़ आपको बहुत हेल्प करेगी। अगर आपने ये करके रखा होगा ना तो आप एवरेज वाले क्वेश्चन में कभी नहीं फंसोगे, आप उसे तुरंत सॉल्व कर पाओगे। तो सीट्स को आपको ऐसे सॉल्व करनी है। और इसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको रिवीजन में हेल्प करती हैं, जिसमें आप क्यूब्स रिवाइज कर सकते हो, ट्रिपलेट्स रिवाइज कर सकते हो, स्क्वायर रूट्स रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। और इन सारी सीट्स की जो क्वेश्चंस की आंसर्स है वो आपको यहाँ पे मिल जाती है, ठीक है। तो आप चेक भी कर सकते हो, अगर आपने कुछ गलती करी है तो फिर आप यहाँ से चेक कर सकते हो। तो ये तो दो फॉर्मेट मैंने बता दी, एक क्विज वाली और एक सीट वाली। अब मैं क्या करता हूँ वो मैं आपको बता देता हूँ। मैं दोनों का ही यूज़ करता हूँ, ठीक है। मैं ऑलमोस्ट 5 दिन सीट सॉल्व करता हूँ और जिस दिन मेरा सीट सॉल्व करने का मन नहीं होता है मैं उस दिन क्विजेस लगा लेता हूँ। लेकिन मैंडेटरी ये है कि आप डेली कुछ ना कुछ सॉल्व करो। आपको अपनी कैलकुलेशन मिस नहीं करनी है, आपको बहुत कंसिस्टेंट रहना है अपने कैलकुलेशन को लेके। अब बात करते हैं कि आपको कितना टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए कैलकुलेशन में। तो मैं जो करता हूँ मैं आपको बताता हूँ। मैं हाफ एन आवर का एक शेड्यूल रखता हूँ अपने पर डे सेशन में। इसमें मैं क्या करता हूँ, 15 मिनट्स में कैलकुलेशन करता हूँ और 10 टू 15 मिनट्स मैं फार्मूलाज रिवाइज करता हूँ। मेरे पास 10-15 पेजेस के फार्मूलाज हैं पूरे मैथ्स के। मैं 2-2 पेजेस 3-3 पेजेस डेली रिवाइज करता हूँ, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग आपको 15 से 20 मिनट तक ही कैलकुलेशन करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप इससे ज़्यादा करोगे तो बहुत ज़्यादा आउटपुट आपको नहीं मिलेगा। आपको 15-20 मिनट ही करनी है, लेकिन बहुत फास्ट करनी है। तो उससे आपको ज़्यादा आउटपुट मिलेगा एज़ कम्पेयर टू कि आप 1 घंटे कैलकुलेशन ही कर रहे हो। तो 15 टू 20 मिनट्स आपको पर डे देनी है। आपको ध्यान बस ये रखना है कि आप पर डे कैलकुलेशन करो। पढ़ाई के स्टार्टिंग में ही करो तो बेटर है। मतलब ये है कि आपका कैलकुलेशन छूटना नहीं चाहिए। आप डेली प्रैक्टिस करो, कंसिस्टेंट रहो इसके साथ। तो अब बात करते हैं कि ये जो डेली कैलकुलेशन शीट्स हैं, ये आपको कहाँ मिलेंगी? आपको कैलकुलेशन कहाँ से डेली प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? तो मैंने आपको 2 फॉर्मेट बताया था। पहली थी क्विज़ की और दूसरी थी शीट्स की। तो क्विज़ तो देखो आपको बहुत सारी वेबसाइट पे मिल जाएँगे, जैसे कि टेस्ट रैंकिंग है, वहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है? आरबी का प्लेटफ़ॉर्म है, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो ऐसी बहुत सारी वेबसाइट हैं जहाँ से आप क्विज़ेस लगा सकते हो कैलकुलेशन की। दूसरी चीज़ जो सीट्स है, वो मुझे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाती है। एक चैनल का नाम है एसएससी सीजीएल कैलकुलेशन के नाम से। आप सर्च करोगे तो ईज़िली मिल जाएगी, नहीं तो फिर मैं उसे कमेंट बॉक्स में उसके लिंक दे दूँगा, डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से विज़िट कर सकते हो। जिसमें आपको पर डे ये सीट्स मिल जाती हैं। सुबह 4 बजे ये सीट्स अपलोड हो जाती हैं। लेकिन इस चैनल पे आपको ये सीट्स फ्री में नहीं मिलती हैं। लेकिन उसके लिए आपको उनका 30 डेज़ का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, जिसमें आपको 30 रुपीज़ पर मंथ पे करनी है। ठीक है? मतलब आपको पर डे आप मान के चलो तो आपको 1 रुपीज़ इन्वेस्ट होगा। अब ऐसा बहुत लोग बोल रहे हैं कि ये सीट्स तो बहुत जगह फ्रीली अवेलेबल होते हैं, ठीक है? तो देखो यार, मैं फ्री के चक्कर में नहीं पड़ता, इसके पीछे बहुत सारे रीज़न्स हैं, मैं आपको समझाता हूँ। इस दुनिया में सबसे पहली बात तो कुछ भी फ्री नहीं होता। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको कोई कुछ फ्री में प्रोवाइड कर रहा है, तो ऐसी बात नहीं है, वो आपका यूज़ कर रहा है, ठीक है? मैं आपको बताता हूँ कैसे। आप अगर उसके ग्रुप से जुड़े हुए हो, तो आपको वो कुछ भी पीडीएफ दे दे, ठीक है? कुछ भी दे दे, आपको फ्री में वो जोड़ के रखा है। लेकिन जब आपके पास प्रेशर क्रिएट होगा ना, जब आपके पास एग्ज़ाम आएगा, तो वो अपना बैच लॉन्च कर देंगे, वो अपना पीडीएफ कोर्स लॉन्च कर देंगे, वो अपना मेंटरशिप सेशन लॉन्च कर देंगे और वहाँ पे आपका दिमाग इतना प्रेशर में होता है ना कि आप उन सारी चीज़ों को बाय कर लेते हो। तो अल्टीमेटली वो तो आपसे पैसे ले ही रहे हैं, ठीक है? आपसे ज़्यादा ही ले रहे हैं, लेकिन फ्री के चक्कर में आप उस चीज़ को समझ नहीं पाए। तो मैं ये चीज़ नहीं करता, जो चैनल स्पेसिफिकली कैलकुलेशन के लिए ही बनी है, मैं उसे ही फॉलो करता हूँ, चाहे वो रुपीज़ 30 ले ले मुझसे तो कोई दिक्कत नहीं है, पर मुझे पर डे सीट्स मिल जानी चाहिए टाइम पे, ताकि मेरा प्रैक्टिस अच्छे से हो सके। तो आप भी चाहो तो वहाँ से ले सकते हो, मैंने बता दिया। एसएससी सीजीएल कैलकुलेशन के नाम से एक चैनल है, लगभग इसमें 32,000 प्लस सब्सक्राइबर्स हैं टेलीग्राम चैनल पे, तो आप चाहो तो इसको जॉइन कर सकते हो, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो आई होप कि आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ क्लैरिटी मिला होगा, कैसे सॉल्व करनी है, कितना टाइम इन्वेस्ट करना है, ये सब कुछ मैंने आपको बता दिया। तो आपको बस कंसिस्टेंट रहना है कैलकुलेशन को लेके एंड आई होप कि आपका विदिन 1 मंथ मैथ काफ़ी अच्छा इंप्रूव हो जाए। तो ठीक है, एंड करते हैं इस वीडियो को एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और लास्ट में मैं एक चीज़ और कहूँगा आपसे, मेरा जो टेलीग्राम चैनल है वन फाइट मोर के नाम से, उसमें मैंने बहुत सारी पीडीएफ्स जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम को लेके, चाहे वो सीजीएल 2025 क्वेश्चंस हो, सीएसएल 2025 क्वेश्चंस का पीडीएफ हो, वो सभी कुछ मैंने अपलोड कर दिया है। तो आप चाहो तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो।